क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लॉज दिए गए हैं, यही लॉज को फॉलो करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है और बताना है कि यहाँ ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहला क्वेश्चन है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 11 इक्वल्स टू 100 रेज टू द पावर 11। अब यहाँ LHS है और यहाँ RHS है, बीच में इक्वल की साइन है, तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। LHS है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 11। अब यहाँ पर 10 है, 10 के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं होता, इट मीन्स 10 रेज टू द पावर 1। तो दोनों का बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर के बीच में एडिशन हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर मैंने यह लॉ फॉलो किया है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। जब दोनों का बेस सेम होता है, पावर डिफरेंस होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो बेस एक ही बार लिखा जाता है और पावर के बीच में एडिशन हो जाता है। तो यह आंसर होगा 10 रेज टू द पावर 12। अब RHS को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंटल फॉर्म में है, तो हमारा LHS है 10 रेज टू द पावर 12 इक्वल्स टू 100 रेज टू द पावर 11। क्या यह दोनों इक्वल है? नहीं है, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे। LHS है 2 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का क्यूब हो गया 8। देन RHS ले लेंगे, RHS है 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 जा 25। अब यहाँ पर बताया है 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर, तो 8 इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर या फिर 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर। अब 2 क्यूब की वैल्यू 8 है, 5 स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो 8 इज नॉट ग्रेटर देन 25, सो 2 क्यूब इज नॉट ग्रेटर देन 5 स्क्वायर। तो यहाँ जो दिया गया है यहाँ फॉल्स है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 रेज टू द पावर 5। सबसे पहले हम लोग LHS की वैल्यू निकालेंगे। LHS है 2 क्यूब, तो सबसे पहले 2 क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। 2 क्यूब की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8। देन 3 स्क्वायर की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 8 9 जा 72। देन RHS ले लेंगे 6 रेज टू द पावर 5, 6 रेज टू द पावर 5 मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 रेज टू द पावर 5 है, तो 6 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 क्यूब की वैल्यू क्या होती है 216, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अब बचे 6 2 6, तो पहले सबसे पहले मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 1 जा 6, कैरी 3 ऐड किया 9, 6 2 जा 12। देन अगेन 6 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 9 जा 54, 55 56 57, कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, कैरी 1, 6 1 जा 6 7। तो इस 6 को 5 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 7776। तो LHS हमारा है 72, RHS हमारा है 7776। यह दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 3 रेज टू द पावर 20 इक्वल्स टू 1000 रेज टू द पावर 0। अब यहाँ पर हमें यह लॉ फॉलो करना है, a रेज टू द पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कोई भी नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी वैल्यू ऊपर पावर 0 है, पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो 3 रेज टू द पावर 20 इक्वल्स टू 1000 रेज टू द पावर 0 है, मतलब उसकी वैल्यू हो गई 1।
तो क्या यह दोनों इक्वल हैं? नहीं, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। Question number 4. Express each of the following as a product of prime factors only in exponential forms. अब यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें हमें प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है और उसे एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 108 108 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14। अब 27 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 लेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देन नेक्स्ट नंबर इज 192। तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। देन 3 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 2 कितने बार है? 1 2 एंड 3 3 टाइम्स है। तो 108 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 192। 192 में 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसे 6 टाइम्स लिखूंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 1 2 3 4 5 6। देन लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें 2 कितने बार आ रहा है? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इसे लिखूंगी 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 कितने बार है? 1 2 3 4। तो 3 रेज टू द पावर 4। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4। 270। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 270, 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10। देन लास्ट में 5 आ रहा है, इसलिए यहाँ 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। मैं 3 लेके देखती हूँ। 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 5 3 के भी टेबल में नहीं आता और 2 के भी नहीं आता, तो 5 1 जा 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 2 एक ही बार है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 टाइम्स है, मीन्स 3 क्यूब और 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5। क्वेश्चन नंबर 3, 729 मल्टीप्लाई बाय 64। अब 729 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 729, अब लास्ट में 9 है, तो क्या यहाँ नंबर 3 से डिवाइड होगा? हम कैसे पता करते हैं 3 से डिवाइड होता है? मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो नंबर है उससे हम पता कर सकते हैं कि वह नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट का। तो 7 8 9, 9 प्लस 9 18, 18 तो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए मैं 3 लूंगी। 3 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 2 जा 6, बच्चा 2, 3 7 जा 21, 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देन 64। अब 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 729 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। कितने बार 3 आया है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3 1 2 3 4 5 6। देन मल्टीप्लाई बाय 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 में आया है। 2 भी यहाँ पर 6 टाइम्स है, तो मैं इसे भी लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 1 2 3 4 5 6। अब 3 6 टाइम्स है, 2 भी 6 टाइम्स है, तो लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 6। तो यह हमारा फाइनल आंसर हुआ 3 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 6 इज एन आंसर। देन 768
768। अब 768 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 2 3 जा 6 बच्चा 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2 बच्चा 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 तो आता नहीं है तो 3 1 जा 3। 2 कितने बार है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है तो मैं 8 टाइम्स लिख लूंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 बार 2 लिख लिया है, लास्ट में 3 है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैं 2 को पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रही हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारा फाइनल आंसर है 2 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सिंप्लीफाई किया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 रेज़ टू द पावर 5 ब्रैकेट रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू द पावर क्यूब 7 क्यूब और 7 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7। अब सबसे पहले हमें लॉज इसमें यूज करने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लॉ आएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर यह लॉ फॉलो हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट n। जब ब्रैकेट के अंदर एक नंबर होता है और ब्रैकेट के बाहर होता है तो उन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, a मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो यही रूल मैं यहाँ फॉलो कर रही हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब डिवाइडेड बाय, अब 8 क्यूब है तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर में निकालना पड़ेगा। तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या है, 8 तो 2 का क्यूब है, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसे मैं लिखूंगी 2 क्यूब होल ब्रैकेट क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैंने 8 को पहले यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और ऊपर इसका पावर था इसलिए वो ब्रैकेट डाल के बाहर लिखा। तो यहाँ पर भी एक नंबर ब्रैकेट के अंदर और एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है तो सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा। अब 2 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इन दोनों का पावर मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन दोनों के बेस डिवाइड में नंबर है, इन दोनों के बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। यहाँ पे भी डिवाइड में जो नंबर है इन दोनों के बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लोग यह लॉ फॉलो करेंगे, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n। जब दोनों के बेस सेम होता है, बीच में डिवाइड होता है, पावर डिफरेंट है तो उनके पावर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन होता है, m माइनस n। तो सेम चीज मैं यहाँ फॉलो कर रही हूँ, 2 रेज़ टू द पावर, अब ये 10 है और ये 6 है और दोनों डिवाइड में है तो मैंने बेस एक बार लिख लिया और इनके जो पावर्स है इनके बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू द, अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो मैंने पहले ही आपको बताया था कोई पावर नहीं है इसका मतलब इसके ऊपर 1 है तो 3 माइनस 1, तो यह हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 माइनस 1 2 तो 7 स्क्वायर। तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर हुआ 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब मल्टीप्लाई बाय t रेज़ टू द पावर 4। सबसे पहले यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर है उन्हें हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 25 5 का स्क्वायर है तो मैं यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रही हूँ 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय, अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि 2 5 जा 10 होता है तो मैंने इसे प्राइम फैक्टर में लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय t रेज़ टू द पावर 4।
अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर यह लॉ फॉलो होगा, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। अगर दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तब पावर का एडिशन हो जाता है। और यहाँ नीचे हम यह लॉ फॉलो करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। अगर दोनों के बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। तो यह लॉ मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 2, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए पावर के बीच में एडिशन हो गया। मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 4। अब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर 5 है, डिवीजन में यहाँ पे 5 है, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। यहाँ पे t रेज टू द पावर 8 है, डिवाइड में t रेज टू द पावर 4 है, दोनों के बेस सेम है। तो यहाँ पर यह लॉ फॉलो होगा, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m माइनस n। अगर डिवाइड में दो नंबर है, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स में सब्सट्रैक्शन होता है। तो सेम लॉ मैं यहाँ फॉलो कर रही हूँ। 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 3, अब मैंने ये वाला और ये वाला नंबर लिया है क्योंकि दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 8 माइनस 4, इन दोनों के बेस सेम है, इसलिए इनका जो पावर्स है उनके बीच में सब्सट्रैक्शन हो गया। अब नीचे डिवाइड में बचा 2 क्यूब, देन अब 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 8 माइनस 4 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। तो हमारा आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो 8। तो यह हो गया हमारा आंसर, 5 मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8। क्वेश्चन नंबर 3, 3 raised to the power 5 multiply by 10 raised to the power 5 multiply by 25 divided by 5 raised to the power 7 multiply by 5 raised to the power 5। अब सबसे पहले जो कंपोजिट नंबर है उन्हें हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 3 raised to the power 5, 10 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 multiply by 5 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 का स्क्वायर है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी 5 स्क्वायर। 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय, अब 6 रेज टू द पावर 5 है लेकिन 6 तो कंपोजिट नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 5, 2 3 जा 6, तो मैंने 6 का प्राइम फैक्टर लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर दो नंबर है, पावर एक बार है, यहाँ पे दो नंबर है, पावर एक बार है, तो यहाँ पे यह लॉ फॉलो हो जाएगा, a रेज टू द a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। तो यह हो जाएगा a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। दोनों को मैं अलग अलग लिखूंगी और पावर सेम दूंगी, तो यह हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 5 multiply by 5 square divided by 5 raised to the power 7 multiply by 2 raised to the power 5 multiply by 3 raised to the power 5। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये 3 है, दोनों का बेस सेम है, पावर्स है, यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम है और यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम है। लेकिन सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे, ये दोनों का बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो इन दोनों को हम इस लॉग से सॉल्व करेंगे। a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स डिफरेंट है,
तो उनके जो पावर्स है उनके बीच में एडिशन हो जाता है, तो इन दोनों का बेस सेम है, इस वजह से मैं ये लॉ यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। 3 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एक ही बार आएगा क्योंकि बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, इनके बीच में एडिशन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 7 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 5। तो यहाँ हो जाएगा 3 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 7 divided by 5 raised to the power 7 multiply by 2 raised to the power 5 multiply by 3 raised to the power 5। अब जिनके बेस सेम है उन नंबर्स के बीच में डिवीजन होगा। 3 raised to the power 5 divided by 3 raised to the power 5, 2 raised to the power 5 divided by 2 raised to the power 5 और 5 raised to the power 7 divided by 5 raised to the power 7। अब यहाँ पर यह लॉ फॉलो होगा, a raised to the power m divided by a raised to the power n। अगर दोनों के बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो उनके जो पावर्स है उनके बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाता है, a raised to the power m minus n। तो सेम मैं यहाँ लॉ फॉलो कर रही हूँ। 3 raised to the power 5 ये वाला नंबर और इसका यहाँ का बेस सेम है, तो इन दोनों के पावर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 5। अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों के बेस सेम है, पावर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अब 5 और ये 5 इन दोनों का बेस सेम है, तो 5 उनके पावर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 raised to the power 0 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 0 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 0। अब यहाँ पे यह लॉ फॉलो होगा, a raised to the power 0 equals to 1। कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 3 raised to the power 0 की वैल्यू हुई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 0 की वैल्यू हुई 1 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 0 की वैल्यू हुई 1। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1। यहाँ पर यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।